तो आज की कहानी कुछ ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स की है जो समुंदर में सैर करने आए थे। हंसी मजाक और एंजॉयमेंट के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। पल भर में एक हादसा हुआ और वो सब समुंदर के बीच में ही फंस गए। मदद की उम्मीद में वो एक अनजान आदमी की बोट पे चढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो आदमी जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पलक झपकते ही वो उन लड़कियों को कर देता है बेहोश और उनके साथ करता है ऐसे ऐसे काम जो कि हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की काया से, जो रहती है अपने भाई और अपने बाबा के साथ। और पता चलता है हाल ही में उसकी मॉम की डेथ एक बोट एक्सीडेंट में हुई होती है, जिसकी वजह से उसका पूरा घर एक गहरे सदमे में है। हर कोई अपने दुख में चुप है। काया हालात को संभालने के लिए खुद को मजबूत बनाए रखती है। काया अपने छोटे भाई का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखती है और अपने डैड को कभी अकेला नहीं छोड़ती। काया ने बाहर जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। आज उसकी दोस्त टेसा ने उसको बुलाया था क्योंकि आज वो लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। वो अपने डैड को इस हालत में अकेला छोड़ के तो नहीं जाना चाहती, लेकिन वो कहती है मैं टेसा के साथ जा रही हूँ और शाम तक आ जाऊंगी, और ये बोल के वो जीप लेके चली जाती है। काया जब टेसा के पास पहुँचती है तो टेसा बताती है हमारे साथ 2 लड़के भी जा रहे हैं। काया को क्रॉविट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। टेसा बहुत कन्विंस करती है और वो मान जाती है और वो कहती है उसका छोटा भाई भी आ रहा है। दोनों भाई जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो प्लान बनाते हैं कि वो जेट बोट लेकर एक दूर आइलैंड पर जाएंगे। काया पहले साफ मना कर देती है क्योंकि उसको शाम तक घर लौटना था, लेकिन क्रॉविट उससे प्रॉमिस करता है कि सूरज डूबने से पहले हम घर लौट जाएंगे। आइलैंड पर पहुंचकर सब बहुत एंजॉय करते हैं। काया की बात क्रॉविट के छोटे भाई चिट से होती है और उसे काफी टाइम बाद किसी से बात करके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे भी एक दोस्त की जरूरत थी। फिर सब जेट बोट पर सवार होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है टेसा का दोस्त काया को इम्प्रेस करने के चक्कर में जेट की स्पीड बहुत तेज कर देता है। ओवर स्पीड और बेकाबू होने की वजह से उनकी जेट बोट स्लिप हो जाती है और वो सब पानी में गिर जाते हैं। स्पीड तेज होने की वजह से बोट दूसरे भाई के ऊपर से निकलती है। तो लड़का बुरी तरह जख्मी हो जाता है और पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है और वो ये देखकर टूटने लगता है और उसे खुद पर बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि एक छोटे से मजाक में इतना कुछ हो जाएगा उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब काया और टेसा क्रॉविट को लेके समुंदर के बीच तैर रहे होते हैं। इतने में उन्हें दूर एक बोट नजर आती है। वो जोर जोर से आवाजें लगाते हैं। वो जोर जोर से आवाजें देने लगते हैं। उस बोट का कैप्टन रे उन्हें देख लेता है और वो तेजी से बोट चलाकर इनकी तरफ आता है और वो समझ जाता है कि एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें मदद की बहुत जरूरत है। उनको लगता है अब वो सेफ हैं। रे जख्मी लड़के को बिठाता है और टेसा वॉशरूम चली जाती है, लेकिन काया नोटिस करती है रे की निगाहें कुछ अजीब हैं। वो बार बार काया को घूरे जा रहा था। जब काफी देर तक टेसा बाहर नहीं आती तो काया उसे ढूंढने अंदर जाती है। वहाँ पर रे कॉटन पे केमिकल लगा रहा था। काया को लगता है वो जख्मी लड़के की दवा बना रहा है, लेकिन अचानक से रे वो केमिकल काया के मुँह पर लगा देता है। काया बेहोश हो जाती है। रे उसी बोट के कंटेनर में काया को बंद कर देता है और वो ऊपर से लॉक कर देता है और चिट को वहीं पर छोड़ देता है जहाँ पर वो जख्मी पड़ा हुआ था। काया की 2-3 घंटे बाद जब आँख खुलती है तो वो खुद को बंद और एक अंधेरी जगह में देखकर घबरा जाती है। ये कंटेनर एक कमरे की तरह ही था। पास ही में उसे टेसा पड़ी हुई मिलती है। काया को महसूस होता है यहाँ पे पहले भी कोई आ चुका है। वहाँ पर बाल और बेड पे खून के निशान लगे हुए होते हैं और कई जगहों पर हेल्प भी लिखा हुआ होता है, जैसे कि किसी को मदद की जरूरत थी। और वो लोग समझ जाती हैं कि वो लोग पहली लड़कियां नहीं है जिन्हें यहाँ पे कैद किया गया है। यहाँ पे पहले भी कई लड़कियां आ चुकी हैं। टेसा रोने लगती है और वो कहती है काश हम इस आइलैंड पर आए ही ना होते, मगर अफसोस अब पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं है। 2-4 दिन गुजरने के बाद रे ऊपर का दरवाजा खोलता है। बकेट में खराब मछलियाँ देता है। काया उससे रिक्वेस्ट करती है कि हमें जाने दो, हमें डॉक्टर की जरूरत है। काया कहती है मेरा घर पे छोटा भाई है और उसको मेरी बहुत जरूरत है। इस बात पे रे गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। फिर हम देखते हैं रे कुछ मछलियों का शिकार करता है और इन्हें कच्चा ही खाने लग जाता है। ये देख के ऐसा लगता है कि रे हर बार ऐसी करता है। क्या वो एक साइको आदमी है? काया और टेसा बहुत डरी हुई होती हैं क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उनको क्यों बंदी बनाया हुआ है। इधर चिट घायल हालत में वैसे ही जख्मी पड़ा हुआ होता है जैसे उसमें अब जान है ही नहीं। और फिर दोपहर के टाइम एक शिप आती है। काया और टेसा भी उसकी आवाज सुन लेती हैं और उन्हें लगता है कि अब उनकी
मदद हो सकती है, लेकिन असलियत इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। वहाँ पर आया था एक डॉक्टर जो अपनी बड़ी शिप कहीं दूर खड़ी कर आया था। डॉक्टर आते ही जख्मी लड़के को देखता है और पूछता है कितने दिन हुए हैं। रे कहता है 5 दिन हुए हैं। डॉक्टर मुस्कुरा के कहता है नो प्रॉब्लम, ये भी काम आ जाएगा। इसके बाद डॉक्टर नीचे जाता है। काया और टेसा डर के मारे कोने में बैठी हुई होती हैं। फिर डॉक्टर कहता है तुम लोग डरो नहीं, अब तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों में से चोट किसको लगी है। टेसा आगे आती है और चेकअप करवाती है। वो लोग डर के मारे कुछ भी नहीं बोल रही होती कि हमें बंदी बनाया हुआ है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि डॉक्टर भी रे के साथ मिला हुआ है। फिर कहानी ऐसे मोड़ पर बढ़ी होती है जहाँ खतरा और तकलीफ के बीच का फर्क मालूम करना बहुत मुश्किल था। फिर जब डॉक्टर और रे ऊपर आते हैं तो उन दोनों के बीच एक सौदा होता है और फिर पता चलता है ये एक ऑर्गन माफिया नेटवर्क है। फिर डॉक्टर चिट को बाहर लेकर आता है और पूरी तैयारी के साथ एक मशीन निकालता है। फिर उन्हें चिट की आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें इतनी दर्दनाक थी कि वो दोनों सहम और डर जाती हैं। डॉक्टर चिट के अंदर के ऑर्गन्स निकाल रहा होता है, जैसे दिल, लीवर्स वगैरह। यही डॉक्टर और रे का असली धंधा था, समुद्र में बेचारे बेबस फंसे हुए लोगों को बचाना और उनके जिस्म के ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट में करोड़ों के दाम बेचना। काम खत्म होते ही उनकी लाशों को समुद्र में फेंक देना। काया और टेसा समझ जाते हैं वो लोग दरिंदे हैं और फिर काया डॉक्टर की बातें सुन लेती है और फिर डॉक्टर रे से कह रहा होता है टेसा जख्मी है, हम इसे मार देंगे। और काया के लिए कहता है कि वो बिल्कुल फिट है, मेरे पास एक रिच क्लाइंट है और हमें उसके बदले बहुत पैसे मिलेंगे। इस बात पे रे मान जाता है क्योंकि उसका यही तो काम था, समुद्र में फंसे हुए बेबस लोगों को बचाना और उनको भेज देना। कुछ देर बाद रे नीचे आता है और टेसा को ऊपर लेके जा रहा होता है, लेकिन काया बीच में आती है तो वो उसे मार के बेहोश कर देता है। जब कुछ देर बाद काया को होश आता है तो उसे ऊपर से टेसा की चीखें सुनाई देती हैं, यानी अभी टेसा जिंदा है और उन लोगों ने उसके ऑर्गन्स नहीं निकाले। काया को जल्द से जल्द कुछ करना था। काया ध्यान देती है कंटेनर में एक फैन लगा हुआ है जो अभी बंद है। वो अपनी पूरी ताकत से पंखे को बाहर की तरफ धक्का देती है और पंखा बाहर की तरफ निकल भी जाता है और एक छोटा सा होल बन जाता है। काया किसी भी तरह उस होल से बाहर निकल आती है। इधर वो लोग टेसा के हाथ पैर बांध देते हैं और बेहोश करके काम शुरू ही करने वाले होते हैं तो काया चुपचाप रे के कमरे में पहुंच जाती है। इतने में वहां पर रे आ जाता है और वो उसी वक्त खामोशी से इंजन एरिया में छुप जाती है। वो रे के वॉशरूम जाते ही बाहर आती है और कोई हथियार ढूंढती है कि वो टेसा की मदद कर सके। तभी उसे साइड में मछली शिकार करने वाली गन मिल जाती है। वो अकेली थी, इससे डर भी बहुत रही होती है, लेकिन वो हिम्मत करके बाहर आती है और गन डॉक्टर पे पॉइंट कर देती है। डॉक्टर उसे अपनी बातों में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वो गन चला देती है और वो गन डॉक्टर के हाथ पे लग जाती है। इतने में डॉक्टर घायल हो जाता है। वो टेसा के हाथ खोल देती है। डॉक्टर काया पर हमला करके उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। इतने में टेसा नाइफ लाकर उसके गले पे चला देती है, जिस वजह से डॉक्टर उसी वक्त मर जाता है। इतने में वहाँ पे रे आके देखता है और वो अलर्ट हो जाता है। वो फौरन जाके बोट की हवा निकालता है, लेकिन उसे क्या पता था वो बोट से नहीं पानी के जरिए डॉक्टर की बोट के पास जाने की कोशिश करती हैं। रे बोट का इंजन ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसकी वायर कटी हुई है। काया ने पहले ही इंजन की वायर काट दी थी क्योंकि उसको पता था कि रे उसका पीछा करने की कोशिश जरूर करेगा। कुछ देर के लिए रे बिल्कुल खामोश हो जाता है और सोचने की कोशिश करता है कि अब आगे क्या करना है। इधर टेसा जख्मी होने की वजह से तैर नहीं पा रही होती। काया उसे बहुत हिम्मत देती है, लेकिन टेसा मना कर देती है। काया कहती है मैं खुद ही जाके बोट लेकर आऊंगी। काया बोट पे पहुंच के रेडियो से हेल्प लेने की कोशिश करती है। वो कहती है हमें मदद की जरूरत है, हमें बोट में कैद कर लिया है। लेकिन रेडियो से आवाज आती है कि हमें अब अपनी लोकेशन बताएं, हम बिना लोकेशन के आप तक नहीं पहुंच सकते, जिसके लिए उसे इमरजेंसी रेडियो डिवाइस ढूंढनी होगी और वो डिवाइस ढूंढ लेती है। इतने में वहाँ पर रे आ जाता है और उनकी जबरदस्त खतरनाक किस्म की फाइट होती है और फिर वो पड़ा हुआ फेयर गन उसी के मुंह पे चला देती है और उसकी खतरनाक किस्म की मौत हो जाती है। जिसके बाद काया बेहोश हो जाती है और बोट हिलने की वजह से वो इमरजेंसी अलार्म पानी में गिर जाता है और वो ऑन हो जाता है। इस तरह टीम कुछ ही घंटों में वहाँ पे पहुँच के काया और टेसा को बचा लेती है। उन लोगों को जल्द ही डॉक्टर की जरूरत थी और वो लोग बहुत ज्यादा रो रही होती हैं क्योंकि वो लोग कभी सोच भी नहीं सकती थी एक जरा सी ट्रिप उनको कहाँ से कहाँ ले जाएगी, जहाँ पे उनको जिंदा रहने के लिए मौत से लड़ना होगा। वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराती हैं, लेकिन दिल में एक गहरा सदमा था कि उन लोगों ने अपने दोस्तों को खो दिया था। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।